बहू ने सास को ऐसी बात बोली कि हर तरफ सन्नाटा ही छा गया। अरे मनोरमा बहू, यह क्या, पैरों की बिछिया, हाथों की चूड़ियां कहाँ है? ऐसे ही चली आई कमरे के बाहर। जाकर ढंग से तैयार हो। माँ जी, दरअसल हाथों और पैरों पर घाव हो गए थे, इसीलिए खोल दिए। कितने ही घाव क्यों ना हो जाए, कभी सुहाग का श्रृंगार नहीं हटाना चाहिए। यह श्रृंगार ही तो एक स्त्री को पूर्ण स्त्री बनाता है। मेरा बेटा तेरा सुहाग है तो उसकी लंबी उम्र के लिए तुझे श्रृंगार तो करना ही पड़ेगा। अब इतनी कोमल काया वाली भी मत बनो। जाओ, जाकर पहनो। पर मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पर कुछ नहीं, घर की बहू हो तो बहू की तरह ही रहो और जो कहा है चुपचाप करो। जी, ऐसा कहकर मनोरमा आंखों में आंसू लिए अपना मन महसूस कर चुपचाप कमरे में चली गई। मनोरमा तो क्या, कोई और भी उसकी सास शोभा रानी के सामने बोल नहीं सकता। शोभा रानी इस बड़ी सी हवेली की मालकिन, बिल्कुल दबंग स्वभाव की महिला, जो मुंह में आता है वही बोल देती। जब खुद शादी होकर आई थी तब सास तो थी नहीं, जो जैसा चाहा वैसे रही, लेकिन अब पक्की भारतीय सास बन चुकी है। कहने को तो मनोरमा इस बड़ी सी हवेली में 3 महीने पहले बहू बनकर आई थी। उस समय शायद उसे भी अपने भाग्य पर गर्व होता था। जो कहता था वह यही करता था कि भाग्य तो यह लड़की लिखवा कर लाई है, जो इतनी बड़ी हवेली और खानदान की बहू बनी है। उसके माता पिता तक उसके भाग्य पर इतराते थे। आखिर इतराना जायज़ भी था। गांव के इतने बड़े जागीरदार अमर सिंह जी की बहू और उनके बेटे विजेंद्र सिंह की पत्नी बनने का सौभाग्य आखिर मनोरमा को ही तो मिला था। मनोरमा दिखने में बेहद खूबसूरत थी। दूध से उजला रंग, काजल के काले बाल, काया जैसी ही एक नवयौवना को लजा दे। जब जागीरदार अमर सिंह जी की मनोरमा पर नज़र पड़ी तो उसे देखते ही उन्होंने उसे अपने घर की बहू बनाने का निर्णय ले लिया। और जब यह रिश्ता उसके घर पहुंचाया गया तो उसकी माँ तो उसकी नज़र बार बार उतार रही थी। आखिर उनकी बेटी के भाग्य जो खुल गए थे। लेकिन भाग्य ना होकर दुर्भाग्य था, इस बात का पता चला हवेली में आकर। जब सुहागरात में शराब के नशे में धुत विजेंद्र ने उसे बहुत बुरी तरह से नोचा था, जैसे मनोरमा का कोई अस्तित्व ही ना हो। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ ढोल और नगाड़ों की आवाज़ में दबकर रह गई। बाद में मनोरमा ने इस बारे में अपने माता पिता से भी बात की, पर शोभा रानी के कहने पर उन लोगों ने भी इज्जत का वास्ता देकर उसे चुप करा दिया। शोभा रानी अपने बेटे की हर गलतियों पर पर्दा डाल देती। उनकी नज़र में विजेंद्र अपने पति होने का हक ही तो ले रहा था। जब लड़की ही कोमल काया वाली हो तो क्या करें। अमर सिंह जी भी ज़्यादा कुछ नहीं कहते, क्योंकि उनके हिसाब से यह पत्नी पति का मामला था। आज रात ही यही हो रहा था। काफ़ी देर तक मनोरमा के कमरे से उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, पर बाहर बैठी शोभा रानी के कानों पर तो जैसे शायद जू तक नहीं रेंग रही थी। बाहर बैठी खुश हो रही थी अपने बेटे के पुरुषत्व पर। मनोरमा की चीख और दर्द का जरा से भी एहसास नहीं था इस औरत को। तभी अचानक विजेंद्र के चीखने की आवाज़ आई। अपने बेटे की चीखने की आवाज़ सुनकर वह कमरे की तरफ भागी और जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगी। दरवाज़ा खोलो बेटा, क्या हुआ तुझे? दरवाज़ा खोलो, मैंने कहा दरवाज़ा खोलो। शोभा रानी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर हवेली में और लोग भी इकट्ठा हो गए। शोभा रानी का चीखना चिल्लाना बदस्तूर जारी था। तभी कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। सामने मनोरमा थी। उसे झटके से साथ धक्का देकर शोभा रानी अंदर की तरफ भागी। मेरा बेटा कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? तभी देखा को विजेंद्र लहूलुहान हालत में बिस्तर पर बैठा हुआ है। उसकी इस हालत को देखकर एक बार तो शोभा रानी और अमर सिंह जी दोनों सचेत में आ गए। तभी शोभा रानी
लहलहाते हुए मनोरमा की तरफ दौड़ी और उसके बाल खींचते हुए बोली, क्या किया तुमने करमजली, तूने मेरी बेटे के साथ। कैसी औरत है तू, अपने ही पति पर हाथ उठाती है। याद रख तू वो तेरा सुहाग है, तेरा इस श्रृंगार का कारण भी वही है। तू पूर्ण स्त्री है क्योंकि वो ही है। जिस दिन वह नहीं रहेगा अधूरी रह जाएगी दुनिया में। वह स्त्री किस काम की जो अपने पति की इच्छाओं को ही पूरा नहीं कर सकती। बस करो, खबरदार, जो मुझ पर हाथ उठाया तो नहीं बनना मुझे पूर्ण स्त्री। क्या लगा रखी है यह पूर्ण स्त्री का तमाशा तुमने। अपने बेटे को तो पूर्ण पुरुष कभी बनाया नहीं, नपुंसक बनाकर रख रखा है। ऐसा नपुंसक इंसान को अपनी पत्नी की इच्छाओं का सम्मान नहीं करता, सिर्फ नोचने से मतलब रखता है। पूर्ण स्त्री उसी पुरुष को मिलती है जो खुद पूर्ण पुरुष हो। नहीं चाहिए ऐसा श्रृंगार, नहीं चाहिए ऐसा सुहाग। अपने बेटे के लिए पूर्ण स्त्री चाहती हो तो पूर्ण स्त्री उसी पुरुष को ही मिलती है जो दिल से उस पुरुष को चाहती है। और तुम्हारे बेटे में ऐसे कोई लक्षण नहीं है कि कोई औरत इसे दिल से चाहे। मनोरमा की बात सुनकर सब तरफ सन्नाटा पसर गया। तभी शोभा रानी चिल्लाई, बस अब यह घर में नहीं रह सकती, इसे अभी के अभी निकालो यहाँ से। देखते हैं कि माँ बाप कैसे रखेंगे इसे। जिंदगी नरक बना दी तो मेरा नाम शोभा रानी नहीं। हाँ, निकाल दो मुझे। वैसे भी कौन सी जिंदगी स्वर्ग जैसी बीत रही है आपके पास। कम से कम रोज इस बलात्कारी का मुंह तो नहीं देखना पड़ेगा। हाँ, यह कलंकनी अपना दुर्भाग्य खुद तैयार कर रही है। निकल यहाँ से अभी के अभी, इससे पहले कि वो लोग वहाँ से मनोरमा को धक्के मारकर निकालते। मनोरमा खुद ही उस नरकनुमा हवेली से निकल गई। पता था माता पिता तो स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए माता पिता के पास ना जाकर एक नई शुरुआत की तरफ कदम रख चुकी थी। कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।